रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है। ओके, आकृति कराना है आपको प्रेयर? कराओ, मतलब उतनी बड़ी नहीं हो पाएगी, थोड़ी छोटी हो कॉन्फिडेंस है तो करा चलेगा? सकते हो। यस यस, बेस्ट ऑफ लक। हाँ तो ट्राई करती हूँ, यदि कुछ कोई नहीं ऐसा कोई नहीं, ओके, परफेक्ट नहीं सब है ओके, तो करो मुझे करो मैं करो। सब stop कुछ भी कर बहुत सकती अच्छा हूँ। है, कराओ। थोड़ा गाइड करिए। हम आंखें बंद करते हैं, कराओ। पहले आपको ठीक है। हम लोग अभी आंखें बंद करेंगे और अपने हाथों की अंगुलियों को एक साथ फंसाएंगे, पैरों को क्रॉस में करेंगे, पीठ को सीधा करेंगे और सुखासन में बैठेंगे। अपने शरीर को स्थिर होता हुआ महसूस करेंगे। स्थिर शरीर में मन बहुत जल्दी स्थिर हो जाता है। अभी हमारा मन स्थिर हो रहा है। मन को स्थिर होता हुआ महसूस कर। अभी हम ब्रह्मांड के पांचों तत्वों से बने हुए हैं। हमारे अंदर पांचों तत्व विद्यमान है। हम ब्रह्मांड में एकाकार हो रहे हैं। अभी हम ब्रह्मांड के पांचों तत्वों को स्मरण करें। जल तत्व का स्मरण करेंगे। जल ही जीवन है। जल रक्त और तरल पदार्थों का प्रतीक है। पृथ्वी स्थिरता का प्रतीक है। पृथ्वी जो सतह है उसका हम उपयोग करके अपने जीवन यापन की सारी जरूरतों को पूरा करते हैं। दूसरा एलिमेंट जल है। जल जीवन यापन के लिए अत्यंत आवश्यक है। जल की हमारी जरूरतों को भिन्न भिन्न रूपों में करता है। तीसरा अग्नि। अग्नि ऊर्जा का प्रतीक है। अग्नि परिवर्तन के द्वारा पुनः जीवन को लाता है। चौथा वायु। वायु श्वास का प्रतीक है। श्वास शक्ति का प्रतीक है। श्वास हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। आकाश हमारे जीवन की विशालता का प्रतीक है। हम अपने जीवन को विशालता आकाश के प्रभाव से विशाल कर सकते हैं। ये पांचों तत्व ही हमारे जीवन के आधार हैं। अभी हम अपने जीवन को जो माता पिता ने दिया है उसके लिए माता पिता को ग्रेटिट्यूड। माता पिता जो हमें इतना सुंदर जीवन दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जीवन को चलाने के लिए बचपन से अभी तक सारी जरूरतों को पूरा किया है। बचपन में हमें बहुत प्यार से पाला है। हमारे एजुकेशन का ध्यान दिया है। अभी भी हमारे जीवन को सुंदर बनाने के लिए मदद करते हैं। माता पिता का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मित्रगण, हमारे दोस्त हमारे जीवन के हर एक पल को आनंदमयी बना देते हैं। हमारे रिश्तेदार
हमारे जीवन को बहुत सुंदर बनाते हैं। यूनिवर्स का बहुत बहुत धन्यवाद है। सारे दोस्त, सारे रिश्तेदार हमको बहुत प्रेम करते हैं। जीवन यापन के लिए, सुखमय बनाने के लिए ये अत्यंत आवश्यक है। पति, बहुत प्यार करने वाले पति मिले हैं और आज्ञाकारी पुत्र मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर का। आप हमेशा हम पर ऐसे ही कृपा बना के रखो ईश्वर। आपकी बहुत बहुत धन्यवाद। आज शुक्रवार है, वैभव लक्ष्मी माँ का दिन है। धन की देवी हमारे जीवन को आरामदायक बनाती है। इनके 8 स्वरूपों को हम क्रम से प्रणाम करेंगे, ग्रेटिट्यूड करेंगे। फिर धनलक्ष्मी माँ, आपका बहुत बहुत प्रणाम। फिर गजलक्ष्मी माँ, आपका बहुत बहुत प्रणाम। फिर आदिलक्ष्मी माँ, आपका बहुत बहुत प्रणाम। फिर संतान लक्ष्मी माँ, आपका बहुत बहुत प्रणाम। आपको बहुत। हे विजया लक्ष्मी माँ, आपको आपको बहुत बहुत प्रणाम। हे धान्या लक्ष्मी माँ, आपको बहुत बहुत प्रणाम। हे माँ, आप हमें यहाँ से आशीर्वाद। अभी हम अपने आस पास के वातावरण में खड़े हो जाएंगे और अपने हाथों को आंखों में रखेंगे। धीरे से अपनी आंखें खोलें। थैंक यू आकृति, पहली बार कराया, अच्छा कराया, और कोशिश बहुत अच्छी अच्छा, थी। बहुत सुंदर प्रेयर के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक थैंक यू। यू थैंक बहुत आकृति। बहुत आभार। ऐसे सारे लोग आके कुछ कुछ कराया करो। बहुत नेक्स्ट अच्छा में लग रहा बेटर और करूंगी। अभी मुझे थोड़ी हम्म, कम अच्छा लग रहा था, लेकिन ट्राई में फर्स्ट टाइम करूंगी। थैंक यू आकृति। धन्यवाद। थैंक ममता, यू। गैलरी व्यू मेरी लगा आवाज दिया? मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हाँ हाँ, अभी नहीं है। ममता, गैलरी हाँ व्यू लगा देना, गैलरी हाँ, व्यू। गैलरी व्यू लगा दिया मैंने। ओके। मैं भी लगाती हूँ लेकिन रिकॉर्ड नहीं होता है वो। कर लो फिर भी कोशिश, तुम भी वही लगा के रखो। हाँ, वही लगा के रखता, रोज लगा के रखते हैं। रिकॉर्ड नहीं होता है, ठीक है। तो आज हमारा ग्रेटिट्यूड जो है, हम कंसंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड की जर्नी पर चल रहे हैं। हम सब जानते हैं कि ग्रेटिट्यूड हम क्यों करते हैं, कैसे करते हैं और कर रहे हैं। आज 5 तत्वों का जो हम अभी प्रेयर में भी हमने, आकृति ने बहुत सुंदर प्रेयर में भी उन तत्वों का बताया कि हम 5 तत्वों से मिलकर ही बने हुए हैं और हमारे पूरी प्रकृति में, पूरे ब्रह्मांड जो है वो 5 तत्वों के बिना नहीं चल सकता। हमारी पृथ्वी पर, हमारी इस पृथ्वी ग्रह पर पांचों तत्व मौजूद हैं। मतलब पृथ्वी के ऊपर चारों तत्व मौजूद हैं, इसी वजह से हमारा यहाँ पर जीवन संभव है। और जिसमें से हम पृथ्वी तत्व का ग्रेटिट्यूड कर चुके हैं। उसके बाद जल तत्व का नीलम ने भी ग्रेटिट्यूड 2 दिन से करा रही है। बहुत अच्छा, सुंदर, बहुत सुंदर। और आज है हमारा वायु तत्व। वायु तत्व को हम अ, वायु के साथ साथ हम एक बहुत अच्छा सा शब्द यूज करते हैं, प्राण वायु। वैसे तो हमारा शरीर जो है, ये शरीर के अंदर भी हमारी 5 तरह की वायु होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं प्राण वायु, उदान वायु,
व्यान वायु, समान वायु, अपान वायु। तो ये हमारी 5 तरह की वायु होती हैं और उनका अलग अलग विश्लेषण होता है। लेकिन अभी आज हम ग्रेटिट्यूड करेंगे, वो हम पहले प्राण वायु से शुरू करेंगे। शुरुआत हम करेंगे प्राण वायु से। प्राण वायु यानी हमारे जीवन को में प्राणों का संचार करने वाली वायु। तो ऐसा तत्व जो हमारे जीवन के लिए बहुत अति आवश्यक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, प्रणाम करेंगे वायु देवता को। तो प्रणाम करते हैं। हे वायु देवता, आपको मेरा नमन है, आपको मेरा प्रणाम है। आप मेरे प्राण के देवता हैं, आप मेरे प्राणों के देवता हैं। आपको मेरे जीवन में होने के लिए और आपकी वजह से मेरा जीवन होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत आभार कि आपकी वजह से मेरा जीवन जीवन है। मेरे जीवन को चलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है और उस ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली प्राण वायु जो है वो 2 तत्वों से मिलकर बनता है, एयर एंड वाटर। एयर और वाटर का जब बैलेंस होता है तो उसको हम कहते हैं प्राण वायु। प्राण वायु का जो स्थान है हमारे शरीर में वो है हृदय। हृदय और जो ये हमारा ऊपर स्टमक के ऊपर का जो पार्ट है वो हमारे प्राण वायु का स्थान है। और अगर हम देखें तो उसी की वजह से ही हमारे पूरे प्राण वायु की ही वजह से हमारे पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेट होता है। प्राण वायु कंट्रोल सिस्टम है पूरे शरीर के एनर्जी का। वो उसी प्राण वायु ही डिसाइड करती है कि हमारा कहाँ पर कौन से अंग को कौन सा कितना ब्लड प्रोवाइड करना है, कितना उसको क्या चीज प्रोवाइड करनी है। तो प्राण वायु इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू ब्रीथ। हम जल के बिना 2-4 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे रह सकते हैं। हम हवा में भी कुछ टाइम रह सकते हैं, लेकिन हवा के बिना हम कुछ क्षण भी नहीं रह सकते। तो ये अति आवश्यक तत्व है हमारे जीवन का। और जल के साथ मिल जाता है तो बहुत बहुत हमारे ऊपर कृपा हो जाती है। जैसे हमें हर हर जीव, कोई भी जीवन जो है बिना ऑक्सीजन के, बिना वायु के, बिना ऑक्सीजन और जल दोनों की समान मात्रा के, जिसे हम कहते हैं वायु, प्राण वायु, उसके बिना जीवन संभव नहीं है। न केवल हमारा बल्कि पेड़ पौधों का, अन्य जीवों का भी, सब जीवों के लिए एक प्राणदाता है वायु देवता। नीलम, कुछ हवा का झोंका आ रहा है बीच बीच में। हाँ, वो एक्चुअली जयंती जी और किसी किसी का क्या है, रश्मि जयंती, इन लोग का माइक ऑन। तो हम लोग कहेंगे ना तब। एक मिनट। एक बार अनम्यूट कर लीजिए सभी, या मैं करूं क्या सबको? हाँ, तुम्हें को करना पड़ेगा अभी। 1 मिनट रुको, म्यूट वाला बटन क्या? आप अभी प्लीज सभी कर लीजिए, फिर मैं देखती हूँ। तो ये एक हमारा एक है कि प्राण वायु के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। तो इसलिए सबसे पहले वायु देवता को नमन करते हुए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारे हमारे हमारा जीवन संभव हुआ उनकी वजह से, और उनकी वजह से ही हमें ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा मिल रही है। अभी क्या होता है कि हमें अगर किसी चीज की शक्ति का पता हो तो उनके लिए आभार व्यक्त करना आसान हो जाता है ना। अभी क्या है कि आप ध्यान से देखेंगे तो हमारी वायु तत्व जो है हमारे शरीर में वो क्या क्या करता है। अगर वायु तत्व नहीं हो तो पहली चीज तो ये है कि प्राण ही नहीं है। ठीक है, प्राण ही खत्म हो जाएंगे तो जीवन ही खत्म, जीवन खत्म तो कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर प्राण वायु तो है, प्राण तो है, लेकिन एयर जो एलिमेंट है वो सिर्फ इम्बैलेंस हो जाता है तो उसकी वजह से भी हमारे जीवन में बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं।
हमारा जो एक प्राण वायु है उसके पूर्ति ना होने की वजह से, उसके इम्बैलेंस होने की वजह से हमारा हार्ट करना बंद कर देता है, हमारा ब्रेन काम करना बंद कर देता है, हमारे लंग्स काम करना बंद कर देते हैं, हमारा चीजों को मेमोराइज करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसलिए हम इन सारी चीजों का शुक्रिया अदा करेंगे कि हे वायु देवता, मेरे जीवन में आपका बैलेंस रूप में होने के लिए धन्यवाद है। फिर ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा बनाए रखने के लिए, वाटर के साथ ऑक्सीजन की भी भरपूर मात्रा को बनाए रखने के लिए और बैलेंस रूप में मेरे जीवन में होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो शुरू कर सकते हैं हम धन्यवाद करना। हाँ ममता। यस। मैंने लिखा है, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ उस वायु की जिससे मुझे हर पल जीवन मिलता है। हम्म। और मैंने कई तरीके से लिखा है, तो एक मैं ये भी लिखना चाह रही हूँ, अभी मैं बोल बोल के लिखती हूँ। मेरे जीवन का हर पल आपके होने की वजह से संचालित होता है। मेरे जीवन को संचालित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एयर को हम जब भी याद करते हैं हमें व्हाइट कलर में उसको लेना चाहिए। एयर जो है वो ब्रह्मांड की एक अदृश्य शक्तियों में से एक है। तो मैं, हे वायु देवता, मैं ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियों में सर्वशक्तिमान शक्ति को प्रणाम करती हूँ। क्यों प्रणाम कर रही हूँ? क्योंकि वो एक अदृश्य शक्ति है, बहुत ज्यादा हम दिखाई नहीं देती है, लेकिन उसी के द्वारा ही पूरा ब्रह्मांड संचालित हो रहा है। तो मैं आप इस ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ शक्ति को प्रणाम करती हूँ, जिसकी वजह से पूरे ब्रह्मांड का जीवन संचालित हो रहा है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैम एक बार रिपीट कीजिए प्लीज, एक बार रिपीट कीजिए क्योंकि एक ब्रह्मांड दो की, आगे पीछे यस हो रहा है। यस, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। ब्रह्मांड हाँ की समस्त शक्तियों, ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों को संचालित करने वाली प्राण शक्ति को मैं, एक सेकेंड, ब्रह्मांड की समस्त अदृश्य, अदृश्य मैं भूल गई थी, ब्रह्मांड की समस्त अदृश्य शक्तियों को संचालित करने वाली प्राण शक्ति वायु तत्व को, प्राण शक्ति कोमा वायु तत्व को मैं प्रणाम करती हूँ। आप वायु देवता भी कर सकते हैं, वायु तत्व भी कर सकते हैं। वायु देवता को मैं प्रणाम करती हूँ और उनका आभार प्रकट करती हूँ।
अब लिखेंगे हमारे जीवन को चलाने वाली प्राणवायु पूरी तरह से पूरी तरह से बैलेंस्ड या संतुलन कहेंगे ना, संतुलित रूप से हमारे शरीर में विद्यमान है। बैलेंस्ड रूप में लिख सकते हो या संतुलित रूप से हमारे शरीर में विद्यमान है। इसके लिए वायु देवता का बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगला जो हम शुरू करेंगे, हो गया ना ये वाला, लिख लिया ना सबने? धन्यवाद वायु देवता, मेरे हृदय को मेरे ब्रेन को पूरी तरह से स्वस्थ बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वेदों में एक श्लोक आया है, प्राणयति जीवयति इति प्राणः, यानी हमारे जीवन को जो प्राण देता है वो ही प्राण शक्ति वायु देवता के रूप में प्राण कहलाती है। ठीक है ना? प्राणयति जीवयति इति प्राणः, यानी हमारे जीवन को चलाने वाली जो प्राण शक्ति है वो क्या है? वायु है, वायु तत्व है। तो उनको हम नमन हमने कर दिया। और हमने ये भी आप देख लिया कि एयर और वाटर का जो बैलेंस्ड होता है और ऑक्सीजन उसमें जब पर्याप्त मात्रा में होती है तो वो हमारे शरीर को संतुलित रूप से चलाती है। और यदि अगर हमारे शरीर को ये नहीं, अगर ये बैलेंस्ड रूप में नहीं हो, यानी एयर की अधिकता हो जाए, सिर्फ एयर क्या कहते हैं, इम्बैलेंस्ड हो जाए, यानी वाटर के साथ जो उसका बैलेंस होता है वो बिगड़ जाए, तो हमारा हार्ट काम करना बंद कर देता है, हमारा ब्रेन। लेकिन हम बहुत अच्छे हैं, भगवान की, ईश्वर की बहुत बहुत कृपा है कि हम इस तत्व को पूरा बैलेंस्ड रूप में अपने जीवन में महसूस कर पा रहे हैं। तभी हमारा हृदय पूरी तरह से स्वस्थ रहकर काम कर रहा है। अब एक तो हमने आभार व्यक्त कर दिया, लेकिन हम अब अवेयर हो ही गए हैं तो हमें दो चीजें और भी समझनी होंगी कि हम इसको अपने जीवन में बैलेंस कैसे कर सकते हैं। अपने प्राण वायु को हम अपने लिए काम जो हमारे लिए कर रही है, हमने आभार भी व्यक्त किया, लेकिन हमें उसके साथ साथ और क्या करना चाहिए। तो ये इंडेक्स फिंगर जो होती है ये हमारी वायु तत्व को वो करती है, सिंबलाइज करती है। तो ये हमारी जो इंडेक्स फिंगर है ये हमारे वायु तत्व को क्या कहते हैं, सिंबलाइज करती है। और ये क्या है, हमारे अग्नि थंब जो है, क्या किसको सिंबलाइज करता है? एक सेकेंड रुको, तो मैं भी जब हम इन दोनों उंगलियों को ऐसे मिलाते हैं तो ये हमारी आध्यात्मिकता के लिए, हमारे प्राणों के लिए एक बैलेंस काम करता है। ये वाली जो मुद्रा होती है, ये वाली जो मुद्रा होती है, ये दोनों तीनों उंगलियों को मिलाकर, और ये वाली और उंगली को, ये वाली उंगली को ऐसे करके जब हम अंगूठे को और उंगली को मिलाते हैं और अब दोनों
को मिला करके जब हम अपने घुटनों पर रखते हैं और मतलब आलती पालती मारते हैं, हम जब उसमें सुखासन में बैठते हैं और उसके ऊपर जब हम ये वाली मुद्रा बनाते हैं, तो हमारे प्राण वायु जो है वो संतुलित रूप से हमारी आध्यात्मिकता को बढ़ाती है, हमारी सारे शरीर की को प्राण वायु को बैलेंस करती है, जिससे हमारे शरीर पर हमारे ब्रेन और हृदय का कंट्रोल बढ़ जाता है। हमारे जीवन, हमारे शरीर में जितने भी सेल्स हैं, उन सारे सेल्स को 5 तरह की जो वायु है उनमें से प्राण वायु ही कंट्रोल करके चलाती है, जीवन प्रदान करती है। तो प्राण प्राण वायु को हमने पहले शत शत नमन किया, हमने उनको देखा, उनको समझा, और हमने उनका एक कलर भी सिंबलाइज किया। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमें उनका एक कलर देखना होता है, जबकि एयर का तो कोई कलर नहीं है। तो ईश्वर ने उसके लिए एक प्रावधान कर रखा है, हमारे ग्रंथों में लिखा है कि हम उसको व्हाइट कलर में सिंबलाइज करते हैं। व्हाइट कलर का हम ध्यान करेंगे। अभी हम एक छोटा सा 2 मिनट का प्रयास करेंगे, जिससे हम उसको आभार व्यक्त करें। कैसे आभार व्यक्त करेंगे? उसको महसूस करने का, प्राण वायु को महसूस करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे बेस्ट, वैसे 5 तरीके हैं जो हमारे वेदों में कहे गए हैं, लेकिन उसमें सबसे बेस्ट है डीप ब्रीदिंग। और मेडिटेशन का बेस भी यही है। जब हम अपने माइंड को शांत करना चाहते हैं तो डीप ब्रीदिंग करते हैं, प्राणों को लेना और उसको वायु को लेना और छोड़ना। तो अभी हम सिर्फ 1 मिनट के लिए डीप ब्रीदिंग करेंगे और वायु तत्व को सफेद कलर का सिंबलाइज करते हुए उसको महसूस करेंगे। ठीक है ना? तो अभी ये अपनी ये वाली मुद्रा बनाएंगे, और जहां पर भी हम बैठे हैं वहां पर अपना, जिस भी पोजीशन में बैठे हैं, अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो आप चेयर पे ही ऐसे करके घुटनों पे अपने हाथों को रख लीजिए और गहरी लंबी श्वास लेंगे। 3 बार लेंगे और 3 बार छोड़ेंगे, और उसमें तीनों बार हम प्राण वायु को धन्यवाद करेंगे और महसूस करेंगे। पूरा का पूरा ध्यान हम केवल और केवल अपनी श्वास पर लगाएंगे, क्योंकि आज हम अपनी श्वासों का ही आभार व्यक्त कर रहे हैं। तो ये एक प्रैक्टिकल तरीका है आभार व्यक्त करने का। बहुत अच्छे। मुझे लगता है 3 श्वास सबके पूरे हो गए होंगे। अभी आप सब एक चीज लिख लीजिए, मैं चाहती हूँ कि थंब जो है हमारा अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। थंब जो है वो अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। इंडेक्स फिंगर जो हमारी ये वाली होती है, ये वाली फिंगर जो होती है, ये वायु तत्व को रिप्रेजेंट करती है। अगर आपके शरीर में कभी भी कहीं पे इम्बैलेंस्ड हो रहा है, आपको वायु तत्व इम्बैलेंस हो रहा है, तो एक्यूप्रेशर वाले आपके इस वाली फिंगर पे कुछ भी पिंच करेंगे, कुछ भी आपको प्रेशर देंगे, वो इस वाली फिंगर पे देंगे, अगर आपकी बॉडी में एयर इम्बैलेंस्ड है तो। और मिडिल फिंगर जो हमारी होती है वो आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करती है। रिंग फिंगर जो हमारी है, ये वाली रिंग फिंगर जिसमें हम सगाई वाली रिंग भी पहनते हैं, वो हमारे अर्थ को, पृथ्वी को, पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करती है।
और लिटिल फिंगर जो हमारी होती है सबसे छोटी, वो हमारी जल तत्व को रिप्रेजेंट करती है। और अगर हम वायु तत्व की जब हम बात कर ही रहे हैं, तो हम इसके जॉडिक साइंस को भी देख लेते हैं। जॉडिक में अगर हम कहें तो मिथुन, तुला और कुंभ राशि भी एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जिनकी मिथुन राशि है, तुला राशि है या कुंभ राशि है, उनको एयर ग्रेटिट्यूड जरूर करना चाहिए। उससे उनका भाग्य उदय होता है, क्योंकि उनका वो जॉडिक साइन भी है और उनके लिए वो बेस्ट भी है। बाकी सबके लिए भी बेस्ट है, सबके लिए, क्योंकि हम सभी 5 एलिमेंट से मिलकर बने हुए हैं। लेकिन हर एक का एक, कहते हैं ना, जैसे अभी नक्षत्रों के हिसाब से कह लीजिए, नेम के हिसाब से कह लीजिए, हर किसी का एक देवता होता है। तो अभी सिंह राशि वालों का क्या, जैसे कहते हैं कि क्या कहते हैं, सूर्य देवता है ना। तो इस तरह से एयर जो है, एयर जो तत्व है, वो 3 राशियां मिथुन, तुला और कुंभ जैसी राशियों के लिए होती है। और ये हमारी लाइफ में, जिसकी भी लाइफ में एयर जो एलिमेंट है वो अच्छा रहेगा, आप एयर की ग्रेटिट्यूड करेंगे, तो आपको बेनिफिट क्या मिलेगा। क्योंकि जब तक हमें बेनिफिट का पता नहीं होता ना, तो हमारा बहुत ज्यादा मन नहीं होता चीज को करने का। तो एक सबसे पहली चीज जो होती है, हमारा ब्रेन में क्लियरेंस आती है, क्रिएटिविटी बढ़ती है। सी से जितनी भी चीजें हैं, सी से कंट्रोल होता है, तो हमारा ब्रेन कंट्रोल ज्यादा अच्छे से कंट्रोल कर पाता है चीजों को। हमारा हार्ट जो है, हमारी बॉडी के ऊपर जो कंट्रोल है, उसका कंट्रोलिंग पावर है, वो अच्छी हो जाती है। क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, क्लेवरनेस बढ़ती है। क्लेवरनेस माने माइंड की शार्पनेस, चीजों को एकदम से तुरंत समझने की जो पावर होती है, वो हमारी एयर एलिमेंट का ग्रेटिट्यूड करने से बढ़ती है। और इसके अलावा एक कम्युनिकेशन जो होता है, कम्युनिकेशन में भी जो पावर आती है हमारे, वो एयर एलिमेंट के ग्रेटिट्यूड करने से आती है। तो एयर एलिमेंट का ढेर सारा हमने शुक्रिया अदा करना है। ये तो अभी तक हमने बेनिफिट भी देख लिए। अभी बेनिफिट क्या है, सी से जितने भी वो हमारी शक्तियां शुरू होती हैं। शक्तियां क्या है, हमारी कम्युनिकेशन, हमारी पावर है। वो हमारी किससे बढ़ती है, एयर एलिमेंट को हम अगर ग्रेटिट्यूड करते हैं, क्लेवरनेस बढ़ती है, हमारी क्या, क्रिएटिविटी बढ़ती है, हमारा कंट्रोल बढ़ता है माइंड के ऊपर। तो हमारी ये सारी सी से जितनी भी शुरू होती हैं, और अगर हम ध्यान से देखें तो सी जो बनावट है सी की, वो भी क्या है, पूरी ओपन है एक साइड से। वो एक साइड से एयर को ग्रैप्स कर रहा है, देखा जाए तो। और वो मुड़ा हुआ क्यों होता है, सी ऐसे करके ध्यान से देखें तो, कि वो उनको अपने अंदर समेट रहा है। तो ओपननेस जो होती है, वो भी सी से ही, मतलब हमारी एयर एलिमेंट से ही हमें मिलती है। तो अभी हम एयर एलिमेंट के शुरू करेंगे ग्रेटिट्यूड करने। बचपन में हम जब माँ के गर्भ में थे, तब एयर, एक चीज और है, एयर एलिमेंट का सबसे बेसिक जो है वो कार्य क्या है, क्या है वो, कि वो फैलाता है और सिकुड़ना। दोनों चीजें एयर की वजह से पॉसिबल होती हैं। कोई भी चीज फैलती है या सिकुड़ती है, तो वो एयर की वजह से ही पॉसिबल होती है। अभी हम माँ के गर्भ में जब होते हैं, तो हमारा कोई भी मतलब भ्रूण जो होता है, जो कहते हैं हम शिशु होता है, वो अपने आप को क्या करता है, सिकोड़ लेता है। और जब वो बाहर आता है, तो वो एयर एलिमेंट की वजह से ही अपने आप को फैला देता है। तो एयर एलिमेंट के कंट्रोल की वजह से ही ये चीजें पॉसिबल होती हैं। अगर एयर एलिमेंट, सबसे पहला तो ये है कि पैदा होने में, जब हम पैदा होने में, वैसे तो पांचों तत्वों से ही शरीर बना है, लेकिन एयर और वाटर, ये दो एलिमेंट हमारे अंदर, जब गर्भ के अंदर कंट्रोल ले लेते हैं चीजों के ऊपर, तब हमारे पास जो ये फर्टिलिटी का जो हमारे अंदर प्रोसीजर शुरू होता है, वो इसी वजह से होता है, जब एयर और वाटर दोनों का एक दूसरा बैलेंस्ड कंट्रोल होता है। तो ये एक बहुत 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 बड़ी बात है, कि हमारे पैदा होने के प्रोसीजर की शुरुआत का जो सबसे हाई कमांड जो एलिमेंट है, वो एयर एलिमेंट है।
तो हमें उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना है कि हमारे जीवन के संरचना चक्र को शुरुआत से चलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे गर्भ में हमें सिकुड़ने की शक्ति देकर हमारे जीवन को बचाए रखने के लिए, हमारे जीवन को एक ग्रोथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी इसको मैं छोटे रूप में लिखना चाहूंगी। ये पहले ये वाला लिख लेते हैं हम, ये वाला, उसके बाद हम अभी 10 ग्रेटिट्यूड करेंगे। मेरे जीवन को, मेरे जीवन के संरचना चक्र से शुरुआत के प्रोसेस को, संरचना चक्र बोलते हैं उसको, संरचना चक्र के प्रोसीजर को क्यों बोलते हैं, प्रक्रिया, संरचना चक्र की प्रक्रिया को सफल बनाकर मुझे जीवन देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक सिंपल सा, प्यारा सा, छोटा सा एक ग्रेटिट्यूड लिखेंगे, मुझे जीवन देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक सिंपल सरल लैंग्वेज है जिसको हम मिठास से, प्यार से बार बार बोलकर महसूस कर सकते हैं। कुछ भारी तत्वों को, भारी शब्दों को यूज करने के बाद कुछ लाइट और मीठे मीठे प्यारे प्यारे शब्दों को जीवन में उतारना बहुत जरूरी है, ताकि हमारे जीवन में रस बना रहे। हाँ ममता, मैं भी यही सोच रही थी कि सिंपल भाषा में कब आएगी ममता। मैंने कहा ये तो लिटरेचर में चली गई। मुझे भी लग ही रहा था। तो अब ये 10 हम ग्रेटिट्यूड सिंपल लिखेंगे, प्यारे प्यारे से। मुझे ये जादुई जीवन देने के लिए शुक्रिया। वो भी जरूरी है, ताकि उससे उससे भी ऐसा एहसास होता है कि हम बड़े हो गए हैं। मैम हम आज लोग जी। पानी हमको का भी ही कर रहे हैं नॉलेज ना? बहुत मिल रहा है। हाँ जी। बहुत अच्छा बता रहे हैं आप, हमको नॉलेज थैंक भी यू। बहुत मिल रहा है। इतना थैंक तो यू, कभी थैंक मतलब सही में। थैंक यू मैम आपका। यू। मुझे ये जादुई जीवन देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग वाटर का ही ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, राइट? नहीं, अभी हम वाटर एयर का। का कर रहे हैं। ओ, ओके ओके। आपने शायद थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है। हाँ, मैंने आई जस्ट लॉग्ड इन, दैट्स व्हाई। कोई नहीं, सॉरी। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। आप रिकॉर्डिंग जरूर सुनिएगा, नहीं तो मिस कर देंगे। बहुत अच्छी सी, बहुत नॉलेजेबल बात थी, बहुत ही अच्छी थी। वाओ, लाइफ में आपको परफेक्ट, हर आई विल जगह डू दैट। अच्छा लगेगा। या, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो मुझे, यस, मुझे नेक्स्ट है हमारा थर्ड। हर दिन मुझे एक नई सुबह दिखाने के लिए आपका शुक्रिया। आप अगर हम ध्यान से देखें ना, तो हर रोज हमें एक नई हवा मिल रही होती है, सेम चीज हम कभी रिपीट नहीं करते हैं। हमारे जीवन में रिपीटिशन एयर का कभी होता ही नहीं है, होता नहीं है मीन्स आज यहाँ है हवा, कल कहीं और है। कहते हैं बारिश हो रही है, बारिशें हो रही है हिमाचल में, और ठंड हमें यहाँ पे महसूस होने लग जाती है। तो देखो कहाँ से कहाँ तक ट्रेवल करती है एयर, और कैसे कैसे घूमती है। तो हर दिन एक नई सुबह देने के लिए, हर रोज एक नया एहसास कराने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
मेरी सांसों को चलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखो, हम एक ही चीज को अलग अलग तरीके से कहते हैं। क्यों कहते हैं, उसका एक रीजन है। जैसे हम बच्चे को कोई लेसन पढ़ाते हैं, हम उसको ए फॉर एप्पल पढ़ाना सब शुरू करते हैं, तो हम सिर्फ ए फॉर एप्पल नहीं पढ़ाते हैं उसको, हम ए फॉर एरोप्लेन भी पढ़ाते हैं, हम उसको ए फॉर एप्रिकॉट भी पढ़ाएंगे, हम उसको ए फॉर 100 चीजें ए से बताएंगे। तब जाके कहीं उसके माइंड में वो सेट होता है कि यस, ए से ये चीजें होती हैं और मुझे ए का इस तरह से यूज करना है। ऐसे ही हर जगह हम 5 तत्व ही हैं, हमारी प्रकृति में 5 तत्व ही हैं, और हम केवल और केवल ईश्वर का ही शुक्रिया अदा करना है। लेकिन हम हर रोज नए तरीके से अपने आप को याद दिलाते हैं। अब एयर के एलिमेंट के लिए, हम प्राण शक्ति के लिए देने के लिए हम बार बार एक ही चीज को रिपीट करें, उससे बेटर ये है कि हम अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करके बार बार उसका धन्यवाद करें। तो मुझे प्राण शक्ति देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे जीवन को चलाने वाली पांचों सेंसेस, 5 सेंसेस होती हैं हमारे पास, पांचों सेंसेस को गतिमान रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिना एयर के क्या है, पांचों। बात वही है कि प्राण नहीं है तो कोई चीज कैसे गति कर सकती है, कैसे आगे बढ़ सकती है। लेकिन हम उसको फिर अलग तरीके से कहेंगे, मेरी पांचों सेंसेस को गतिमान रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे जीवन को चलाने वाली मेरे जीवन को चलाने वाली पांचों सेंसेस का गतिमान रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ममता जी एक बार रिपीट करना। मेरे जीवन की पांचों सेंसेस को गतिमान बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट है, मुझे थामने के लिए मतलब हर स्थिति में, हर परिस्थिति में कहते हैं ना, जैसे थाम लेना, किसी को पकड़ लेना, है ना। तो मुझे थामने के लिए और मुझे ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब ऊंचाइयों तक पहुंचाने में हम 2 तरीके से इस बात को ले सकते हैं। ऊंचाइयों तक पहुंचाने में एक तो हमारे एयर ब्रेन में जाती है, जिसकी वजह से हम बहुत अच्छे विचारों को सोच पाते हैं और बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को, जीवन की ऊंचाइयों को हासिल कर पाते हैं। एक तो मीनिंग वो है। और दूसरा मीनिंग ऊंचाइयों तक जाने की, जब हम पहाड़ों पर जाते हैं तो बहुत ऊंचाइयों पर वो जो हम एयर की फ्रेशनेस को फील करते हैं, तो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुझे जीवन की बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको एक बात और पता होगी कि एयर एलिमेंट की वजह से ही
साउंड, साउंड जो है वो हमारी सिर्फ और सिर्फ एयर एलिमेंट की वजह से है। अगर एयर एलिमेंट नहीं हो तो हम शब्द नहीं बोल सकते। हमारे शब्द जो हैं, हमारी जो स्पीच है या हमारे वर्ड्स हैं, ये केवल ट्रेवल किसकी वजह से करते हैं? सिर्फ एयर की वजह से। अगर एयर ही नहीं है तो आप ना साउंड सुन सकते हैं, ना आप कुछ महसूस कर सकते हैं। तो ईश्वर ने जो हमें कान दिए हैं उसका क्या यूज होगा जब एयर ही नहीं है? यानी एयर ही नहीं है तो प्राण ही नहीं है वैसे तो, लेकिन हम फिर भी एक अलग अलग तरीके से निकाल रहे हैं चीजों को। तो हम एक चीज को ये भी देखते हैं, बहुत बड़ा चीज है कि हमारे को ईश्वर ने संगीत दिया है, म्यूजिक दिया है। म्यूजिक किसकी वजह से हम सुन पाते हैं? एयर की वजह से। तो हम लिखेंगे, मेरे जीवन में ढेर सारा संगीत होने का, संगीत देने का बहुत बहुत शुक्रिया। मीठी मीठी, जिस भी मीठी आवाज को आप याद कर सकते हैं, उस आवाज को याद करके और लिखिए कि इस आवाज को मेरे जीवन में देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने इसको थोड़ा अलग तरीके से लिखा है। हाँ हाँ, बोलो ना। मैंने लिखा है कि मैं बहुत कृतज्ञ हूँ उस हवा की जिसकी वजह से मैं ढेर सारे अलग अलग तरह की ध्वनियों को सुन पाती हूँ। वाह ग्रेट, वाह हाँ। ग्रेट। बिल्कुल इसी लैंग्वेज में लिखूंगी मैं तो। हाँ, दोबारा रिपीट करो नीलम। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ उस हवा की जिसकी वजह से मैं अलग अलग तरह की ध्वनियों को सुन पाती हूँ। यस, क्योंकि ध्वनि को एक मीडियम की जरूरत होती है ना, साउंड को, जैसे तुमने अभी यस। बताया ट्रेवलिंग की। हम्म। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर था। और भी किसी ने कुछ अलग लिखा? उस म्यूजिक की वजह से हम क्या करते हैं? म्यूजिक की वजह से हम क्या करते हैं? डांस करते हैं। तो उस म्यूजिक पे मैं बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ। डांसिंग फॉर्म लिखिए, नीलम को तो बहुत अच्छे से डांस आता है। डांसिंग फॉर्म बताओ कोई बहुत अच्छी सी, कथक, बॉलीवुड, हॉलीवुड। और कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं डांस की? हम तो प्रॉपर भरतनाट्यम है, भरतनाट्यम, ओडिसी यस। है, कुचिपुड़ी इतनी हो कथकली गया। सारी, है, इतनी कथकली। सारी डांसिंग फॉर्म पर मैं डांस कर पाती हूँ। किसकी वजह से? अगर हम साउंड ही नहीं सुनेंगे, और साउंड नहीं सुनेंगे तो हमारी मूव, वैसे भी बॉडी की मूवमेंट भी एयर की वजह से ही होती है। ये भी एक बहुत बड़ी साइंस है। साइंस क्या है मतलब सबको पता ही है कि हमारी मूवमेंट किस वजह से हो रही है? एयर की वजह से। अगर एयर नहीं है तो हम, ग्रेविटी ही नहीं होगी। जहां पर एयर नहीं है, अगर हम आज मून पे जाते हैं और जगह पे जाते हैं जहां पे ग्रेविटी नहीं है, तो उसका रीजन क्या है? क्योंकि वहां पर एयर एलिमेंट नहीं है। अगर एयर एलिमेंट हो तो वहां पे भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन एयर एलिमेंट नहीं है तो क्या होता है? वहां पे ग्रेविटी नहीं है ना? तो ग्रेविटी होने का एक सबसे बड़ा रीजन एयर है। तो बहुत बहुत कृतज्ञ हूं कि मैं उस वायु की, उस संगीत की, जिस वायु के द्वारा संचालित संगीत की, जिसकी वजह से मैं भरतनाट्यम या कोई भी डांस फॉर्म कर पाती हूँ। बोरिंग तो नहीं हो रहा है ना किसी को? नहीं नहीं, बहुत बीच मजा में आ रहा कुछ, है। बीच में कुछ नहीं डांस नहीं, कर ले बहुत क्या? अच्छा थोड़ा लग बहुत रहा डांस, है। नहीं बहुत नहीं, बहुत डांस अच्छा कर लग ले। रहा है। थैंक यू। ग्रेटिट्यूड तो ऐसे ही लिखते हैं, याद कर करके, मजे यस ले यस लेके। यस। और मजा भी तभी है जब हम अपनी मेमोरी पे थोड़ा सा जोर डालें, थोड़ा सा उसको प्यार करें, थोड़ा सा दुलार से उसको समझाएं, तभी मजा इतना आएगा। इतना मजा आ रहा ममता जी की 3-4 घंटे लिख सकते हैं बैठ के वाह। आपके साथ में। आप लिखवाती रहो, हम लिखते रहेंगे आज। ठीक है जी।
थैंक यू। तो एक एक एलिमेंट अभी मेरे को आपकी बात से ही बहुत अच्छा याद आया कि हम एक ये लिख सकते हैं कि हम घंटों तक अपने हाथ की मूवमेंट कर सकते हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लिख सकते हैं, धन्यवाद लिख पा रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सीमा जी, थैंक यू। जी थैंक यू ममता जी। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, यस। गंगा बहाते चलो। एक मुझे गाना याद आया आपकी ज्योति से ज्योति। ए हवा, कैसे है वो, आपको ही सुनाओ। हाँ, हवा, ए हवा, जरा मुस्कुरा हवा दे। हवा 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 वो तो दूसरा हाँ है। हाँ हाँ, बताओ ना वो कोई वही सुनाओ, तो थोड़ा एक लाइन हवा सुनाओ। हवा हवा है। हाँ मुझसे हाँ, याद ए बनाना, हवा तुम मुझसे जरा। मिला दे, यार मिला दे। हाँ, वो यस वाला। यस 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 वो यस। आगे आगे बोलो, आगे तो नहीं आता आगे मेरे से। नहीं याद मुझे। बस मुझे इतना याद आ रहा जल्दी है, बोलो हवा हवा, जल्दी। ए हवा। ए हवा खुशबू लुटा दे। हाँ, हाँ, यस यस, खुशबू लुटा मतलब दे। हमें धुन याद है, हमें लिरिक्स याद नहीं आ रहे उसके। खुशबू लुटा तो दे, मैं, यार मिला दे, या यार बहुत अच्छा एक मिला दे। ग्रेटिट्यूड याद आया मुझे। इस खुशबूदार हवा का बहुत बहुत धन्यवाद, जो मुझे बहुत रूमानी महसूस कराती है, जो मुझे बहुत खुशियों से भरा हुआ महसूस कराती है, मुझे बहुत आनंदित महसूस करवाती है। उस मैं खुशबूदार हवा का हवा बहुत का, बहुत धन्यवाद। हाँ, क्योंकि खुशबू हमें हवा से ही महसूस होती है, फूलों की, तमाम यस जगह की खुशबू। यस। मैंने इसी बीच में एक सेंटेंस बनाया है कि मैं बहुत कृतज्ञ हूँ उस तेज हवा की जिसकी वजह से बादल चलते हैं और वर्षा होती है, पानी बरसता है, वाओ, बादल ग्रेट आपस में नीलम, टकराते हैं। ग्रेट। नीलम जैसे रिपीट करना, जी, रिपीट करना। मैंने लिखा है रिपीट कर दो नीलम। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ उस तेज हवा की जिसकी वजह से बादल चलते हैं और वर्षा करते हैं। मतलब हमें पानी मिलता है ना, क्लाउड्स आपस में टकरा जाते हैं, चलते 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 चलते, पानी से भरे हुए। आज तो टाइम हो गया है, लेकिन कल जब हम आपको, आज हमने बताया ना हमारे शरीर में 5 तरह की वायु होती है, आज हमने सिर्फ एक प्राण वायु की बात करी थी। बाकी की कल चारों वायु पे हम ग्रेटिट्यूड भी लिखेंगे और उनको ढेर सारा नमन भी करेंगे और उनके अपने जीवन में लाने का पूरा प्रयास करेंगे, ताकि एयर एलिमेंट हमारे जीवन में इतना भरपूर हो जाए कि हम हमेशा खुश रहें। क्यों खुश रहेंगे? जैसे ही हम सुगंध लेते हैं, कोई भी चीज सुगंध के रूप में हमारे जीवन में आती है, तो वो क्या है, हमारे जीवन को मिठास से भर देती है। और जब हमें कोई म्यूजिक सुनाई देता है, नेचुरल म्यूजिक, जैसे चिड़िया की चहचहाट है, या पानी की बूंदों की आवाज है, बारिश की आवाज है, और फिर बारिश होने के बाद मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू है, सुगंध है, ये सारी चीजें याद करके रखेंगे और इनके ऊपर ढेर सारे ग्रेटिट्यूड लिखेंगे और इनको अपने जीवन में बढ़ा देंगे। क्योंकि हमने तो एक लॉ सीखा हुआ है कि जिस चीज का हम ग्रेटिट्यूड करते हैं वो चीज हमारे जीवन में भरपूर होती है। और हमें हर रोज इस सेंटेंस को बोलना है, ताकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे ग्रेटिट्यूड को पकड़ ले और हम जिस चीज को रिपीट कर रहे हैं उसका हमें फल जो है वो कई गुना होकर मिले, कई गुना होकर मिले। तो आज का ये बहुत 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 सुंदर दिन सबके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, ढेर सारी खुशियों से ममता, भरा हुआ अभी तो हो। 26 हो रहा है, अभी तो टाइम नहीं बचा है। नहीं, अभी हमने एफर्मेशंस करनी है बहन, हमने जो 5 एफर्मेशंस है वो जरूर करनी है, क्योंकि वो हमारी लाइफ लाइन है। ये ग्रेटिट्यूड हमारा चलता रहेगा, इसे तो हम बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन वो हमें नहीं छोड़ना है। तो पहले एकदम ब्लेसिंग्स दे देते हैं सबको और फिर एफर्मेशंस करेंगे और फिर मजे भी करेंगे ढेर सारे। बिना मजे के तो हमारी क्लास हो नहीं सकती ना, पॉसिबल। तो हमारी हर क्लास में हम चाहते हैं कि हर कोई ऐसे खिलखिलाता रहे, खुश रहे, दिखाई दे
कहते हैं हम एक बचपन में गाना गाते थे, इफ यू आर हैप्पी प्लीज शो इट। ऐसे एक गाना, एक राइम थी, है ना, इफ यू आर हैप्पी देन शो इट। तो क्या करके शो करते थे, उसमें हम क्लैप करके शो करते थे। लेकिन अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें पता है कि कैसे शो करना है, स्माइल करनी है, ब्लेसिंग्स देनी है, ग्रेटिट्यूड भरना है। तो वो क्या है, हमारे जीवन का आनंद है, खुशी है। तो हमें वही करना है अभी। अब शो करो। सभी कैसे शो करोगे, एक चेहरे पे प्यारी सी स्माइल आएगी सबके, बिना, चाहे कितना ही कुछ भी हो रहा है, लेकिन आपके चेहरे पे एक स्माइल आनी चाहिए। ऐसी स्माइल जो आप फोटो के खिंचवाने के लिए देते हो ना, उससे भी बहुत अच्छी स्माइल आनी चाहिए। जैसे आपको मैं फोटो क्लिक कर रही हूँ, समझ लो आप, तो अभी आप कैसे मुस्कुराएंगे, पोज बनाओ, अच्छे अच्छे पोज बनाओ, ऐसे स्माइल वाले, ऐसे। हम लोग मिरर वर्क में करते थे ये सब काम, यस। अपने आप को तो आईज में एक देखते प्यारा देखते सा, खुद को देखने लगते थे। यस, एक प्यारा सा पोज बनाओ और स्माइल करके सबको देखना है, आंखों में आंखें डाल के देखना है सबकी। मतलब अभी आप जो पिक्चर देख रहे हो, मोबाइल पे, लैपटॉप पे, जिस पे भी, सबको देखो और सब खुश हो जाओ। देखो कितने प्यारे प्यारे खुश चेहरे हमें दिखाई दे रहे हैं। इससे बढ़कर और हमारा क्या भाग्य होगा। बताओ, आज का दिन कितना भाग्यशाली है कि हम कितने लोगों को हंसते हुए देख पा रहे हैं। एक हम खुश होते हैं तो कितने खुश हो जाते हैं, अब कितने सारे लोगों को, इतनी शुद्ध पवित्र आत्माओं को हम खुश देख रहे हैं। तो सोचो कितना बड़ा भाग्य है हमारा। वाह बोलो, वाह, वाह, सो सच में लगी वाह हम मैम। ग्रुप ही हमारा बहुत वाव है। भाग्यशाली है। हाँ हाँ। तो ये आज भी का दिन, राइटिंग करते करते भी हंसती रहती, मुस्कुराती रहती है राइटिंग करते करते भी। हाँ आज नेहा का ना, दिन, आज का दिन बहुत भाग्यशाली है। आज का दिन बहुत सर्वश्रेष्ठ है। उसको महसूस करना है ना, सामने बोलना भी है, मन मन में बोलना भी है, और उसको महसूस करके बोलना है। तो मैं अभी बोलूंगी और आपने प्यारा सा बस पोज बनाते हुए उसको महसूस करना है। आपने हर बार पोज अलग करना है, पोज चेंज करना है अपने हंसने का। ये देखो कितना अच्छा रश्मि अपने जी आप का हो वाओ। जाएंगे। चलो ममता कराओ, वी आर वेरी रश्मि जी एक्साइटेड। वाओ। तो मैं जैसे जो भी अफर्मेशन बोलूंगी आपको पोज चेंज करना है, और लेकिन एक बस उसमें खासियत होगी कि पोज स्माइल वाला होगा बस, ठीक है। तो टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। इस डे, यस। या ये भी एयर की वजह से पॉसिबल है, क्योंकि हम ऐसे बाहें फैला रहे हैं एयर की वजह से। तो एयर का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन उसके पहले हमने ये महसूस करना है, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। आज टुडे का इज दिन द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। Day by day, in every way, I am getting better and better. Day by day, in every way, I am getting better and better. Day by day, in every way, I am getting I am better better, better and and better. better. Day by day, in every way, Every I am day, getting better and better, better. better and better, better and better, better and better. मजा आया। एकदम मजा God आया। is always with me. God is always with me. God, God God is is always with me. Always with me. God is He is always with me. guiding me. He He is is guiding me in each and every He is situation. guiding me. बस मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप म्यूट कर लीजिए, क्योंकि आप सबकी एक साथ आवाजें आएंगी तो फिर मजा नहीं आएगा। लेकिन बोलिए जरूर, बोलिए जरूर, हंसिए जरूर, हम सब आपको देख रहे हैं। हम एक्सप्रेशंस दे रहे हैं, बोल नहीं रहे। एक्सप्रेशन देने हैं, बोलना भी जोर से है, लेकिन आपको बस एक साथ आवाज आएगी तो वो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। तो गॉड इज ऑलवेज विद मी. He is guiding me in each and every situation. He is guiding me in each and every situation. He is guiding me in each and every situation. God is always with me. He is guiding me in each and every situation. देखो साथ करने में कितना मजा आ रहा है ना। जैसे आपको एक चीज याद होगी, जब हम मिलके खाना खाते हैं ना, तो सब लोग दो दो रोटी की भूख हो ना, चार चार खा जाते हैं।
तो ऐसे ही जब हम मिल के हंस के एफर्मेशंस करते हैं ना, तो 2 करनी होती है हम 4 कर जाते हैं, और 4 करनी होती है हम 8 कर जाते हैं। हमें इतनी खुशी मिलनी होती है, हमें इतनी सारी मिल जाती है। तो एक बार बड़े प्यार से बोलेंगे, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन लाइफ। यस, 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 आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन लाइफ। I am the creator of my own life. I am the creator of my own life. Yes. और एक और बहुत अच्छी सी है, एक और एफर्मेशन है बहुत अच्छी सी। नीलम तुम बोलोगी? अलग अंदाज में बोलो। लास्ट लास्ट जो वाली होता क्या है, है? अच्छे के लिए होता है। जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। What happens happens for the good. What Yes. happens for the good. जो होता Yes. है वो अच्छे के लिए होता है, और जो हो Yes. रहा है वो मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। थैंक Yes. यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। अभी मैं जो हो रहा इसको कंफर्म करती हूँ। देखो मेरा कंफर्म करने का तरीका क्या है? जो हो रहा है मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, जो हो रहा है मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। जो हो रहा है मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। अब मैंने कंफर्म कर दिया। यस। जो हो रहा है मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। जब हम बार बार पांचों एफर्मेशंस अपने आप को बताएंगे, तो मुझे पूरा पूरा यकीन है कि हमारे साथ जो भी हो रहा है, जो भी होगा, अच्छा ही होगा। अच्छा, अच्छे से अच्छा होगा, बेस्ट होगा। और एक और बहुत अच्छी सी एक गुड न्यूज के साथ इस सेशन को ओवर करेंगे। कल 21 जून है, 369 का पोर्टल है। अगर आप 369 की उसको नहीं मानते हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको मानना चाहिए। आप यूनिवर्स को मानते हैं, गॉड को मानते हैं, तो 369 को भी मानिए, उसके पोर्टल को भी मानिए। और कल एकमात्र ऐसा दिन है जो इस महीने में आखिरी बार आ रहा है, और इसके बाद 2034 में आएगा। ठीक है, तो इसके बाद 2000 जून 2034 में आएगा। तो ये 369 का पोर्टल बहुत इंपॉर्टेंट है। कल 3 बार आपको इस मंच पे मिलने का मौका मिलेगा। मंच पे मिलने का, या फिर आपको मैं उस पे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे वीडियो दूंगी। 3 o'clock पे, 6 o'clock पे और 9 o'clock पे, एग्जैक्ट 3 o'clock पे, 6 o'clock पे और 9 o'clock पे आपको वीडियोस मिलेंगी। 3-3 मिनट की वीडियो है, 3-3 मिनट की मिलेगी। 3 बजे आपको कम से कम 1 बार देखनी है, 6 बजे कम से कम 2 बार देखनी है, और 9 o'clock पे कम से कम 3 बार देखनी है। तो आफ्टरनून आपका या मॉर्निंग? एक्सक्यूज मी, मॉर्निंग आफ्टरनून, आफ्टरनून? आफ्टरनून, यस 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 यस। 3 o'clock आफ्टरनून, 6 o'clock in the evening and 9 o'clock in at the night। तो ये तीनों आपका 369 का पूरा हो जाएगा। इसके अलावा जो आज हमने 5 एफर्मेशंस बोली हैं, जो हमने आज 5 एफर्मेशंस बोली हैं, ये आपको लिखनी है। 3 times in the morning, 6 times आफ्टरनून और 9 times at night। ये लिखनी है आपको कम से कम 21 टाइम्स। और फिर आप खुद देखिएगा, ये चीजें, ये बोलना, लिखना आपके जीवन में चमत्कार लाता है। ये एफर्मेशंस ग्रुप में भी डाल सकते हैं ताकि और ये सब याद रहे। एफर्मेशंस मैं अपनी ही वॉइस में आपको ग्रुप में डाल दूंगी। आप यस उसको मैम। सुन के लिख सकते हैं, और सुनेंगे जितनी, मॉर्निंग में एक बार सुन लो, दोपहर को एक बार सुन लो, रात को एक बार सुन लो, एटलीस्ट ये तो कर ही सकते हो। आप सुन लो, लिख लो, कितनी अच्छी बात है। देखो आप जितनी बार सुनोगे उसको, आपको उतना उसको मतलब कल का दिन ये समझ लो आपके लिए चमत्कारों से भरा हुआ है, उपहारों से, चमत्कारों से भरा हुआ है। जैसे कह लो साक्षात ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपके हाथ में आ गई हैं। आप जो चाहे घुमा के उसको मांग लो, जो चाहे आप घुमा के कर सकते हो। ये बहुत अच्छा है। तो ये क्या है आपके हाथ में? ये जो पेन है ना, ये पेन नहीं है, ये एक क्या है, जादू की छड़ी है। आपके कान जो है वो कान नहीं है,
वो एक मंत्र की मशीन है, जो सुनेंगे वो हो जाएगा, जो आप ये जो हम बोलेंगे वो हो जाएगा। तो हर चीज आपके लिए एक क्या काम कर रही है, मिरेकल का, जादुई। आप हवा में सांस ले रहे हैं, वो जादुई हवा बन जाएगी, बनेगी। आपको थैंक यू बोलना है। और कम से कम आप एक और मैं आपको काम दे देती हूँ, बहुत अच्छा था, ये मुझे याद आया। 21 टाइम्स आपको थैंक यू बोलना है। चाहे एक ही लोग को बोलो, चाहे 2 लोगों को बोलो, चाहे 5 लोगों को बोलो, चाहे 10 लोगों को बोलो, लेकिन 21 टाइम्स आपको थैंक यू बोलना है। और कोई भी नहीं मिल रहा तो नॉन लिविंग थिंग्स को बोल दो, अपने पेड़ पौधों को बार बार थैंक यू बोल दो, लेकिन कम से कम 21 टाइम आपको थैंक यू बोलना ही है। ये कंपल्सरी है, अदरवाइज क्या होगा? तभी अदरवाइज तो अपने आप ममता, को भी बोल सकते हैं मैम, मैंने कहा यस, अपने आप ममता को भी बोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल सब, बिल्कुल हाँ जी, अपने आप को भी बोल सकते हैं ना। यस यस बिल्कुल। यस, अपने आप को, खुद मैं तो सबसे पहले ओके, अपने आप को ही बोलती हूँ, पहली ठीक है, शुरुआत ही अपने आप से करती हूँ, हमेशा। ठीक। अपने आप को बोलना तो सबसे पहली प्रायोरिटी है, सबसे यस पहली यस जिम्मेदारी है खुद को थैंक्स यस बोलना। ओके, यस ओके, ओके। मतलब ममता जी कोई, मतलब कोई मिले ना तो अपने घर में सामान को भी जो भी करे उसमें भी बोल सकते हैं उसमें। और हाँ, क्या? सबसे ओके। अच्छी चीज मैं आपको बताऊं, आपकी सबसे प्यारी कोई चीज हो ना, उसको बोल दो, उसको हाथ में लो और ढेर सारा प्यार करके थैंक अभी यू तो थैंक यू अभी तो सभी प्यारी चीज लग रही है, कोई भी ऐसी नहीं जो जो प्यारी नहीं लगती, तो सभी प्यारी लगती है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और वैसे तो मैं बताऊं, आपका थैंक यू हो ही जाना है, क्योंकि जो वीडियो मैं देने वाली हूँ उसमें भी 21 टाइम्स कम से कम है। ठीक है। और जो आप अगर सुनते हो, जो मैं अभी ये एफर्मेशन वाली वीडियो, तो हर एफर्मेशन के बाद थैंक यू बोलूंगी, तो वो भी आपका 21 टाइम्स होने वाला है। तो आप उस चीज की वजह से भूल जाओ, लेकिन फिर भी मैंने एक ऐसे बोल दिया है ताकि आपको पूरे दिन में याद रहे, जितनी बार मैक्सिमम हो जाए। देखो, इसकी कोई मैक्सिमम की वो तो है नहीं, लिमिट तो है नहीं है। बताओ नीलम, क्या टाइम हुआ है? तुम कह रही थी कि जल्दी है, अब बताओ क्या टाइम हुआ है? 12:39। मुझे लग रहा था कि कम लिखा है, लेकिन अच्छा अच्छा हो गया, लेकिन अफर्मेशंस लेकिन बोले। जो भी करो अच्छा करो, थोड़ा करो यस, अच्छा करो, प्यार से करो, आनंद से करो, मजे से करो। Responsible judgment क्या हो गया? focused. और कर लेंगे, एक दिन एक्स्ट्रा कर लेंगे, क्या हो गया? यस यस। मैम आज बहुत अच्छा लग रहा है, आज का तो दिन मतलब एकदम थैंक यू सो मच। मजा आ गया ममता जी, बहुत गॉड। मजा आ गया। थैंक यू। गुड आई डे लव बन यू। गया, गुड डे बन गया। लव यू टू मैम। आई लव यू सो मच। आई लव यू सो ओके, मच। कल परसों मंडे को मिलते हैं, मंडे को। बाकी मेरी वीडियोस आएंगी, जरूर देखना, जरूर जरूर देखना। ये सारी और सुनना तो अफर्मेशन जरूर है। डाल देना। देखो, देखो एक बार, लेकिन सुनो उसको कम से कम। मैंने आपको बताया ना, मॉर्निंग में 1 टाइम, और उसके बाद 6 o'clock 2 टाइम्स, सॉरी 3 टाइम्स, और उसके बाद इवनिंग में, मतलब उसके बाद नेक्स्ट टाइम 3 टाइम 369 है 6 ना। टाइम 9 टाइम्स, 3 टाइम 6 टाइम 9 टाइम्स, 369 हो जाएगा आपका। 369, 3 o'clock पे 3 टाइम, 6 o'clock पे 6 टाइम, 9 o'clock पे 9 टाइम्स। तो सुनने में कुछ नहीं है, आप लगा के भी छोड़ देंगे तो भी चलता रहेगा, वो आप सुन सकते हैं। थैंक यू, लव यू। थैंक यू मैम, Thank थैंक you. थैंक यू वेरी मच। मीटिंग एंड कर दो। यस, Thank you. Bye. बाय बाय। मीटिंग एंड करते हैं। कहाँ बाय। गई? मुझसे नहीं हो रही नीलम, आप करो। आज तो होस्ट तुम हो ना, ममता। ओके, कहाँ से करूं, पर मुझे नहीं समझ आ रहा। इसमें जाओ, ऊपर लिखा हुआ है, ओके 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 ओके, हो गया।